So today we are talking about Section 7 of the Hindu Marriage Act 1955, which talk about ceremonies for a Hindu marriage. We discuss Section 7 Clause 1, Section 7 Clause 2, effects of violation, effects of ceremonies on bigamy, understanding legal provisions. So विदाउट टाइम वेस्ट करें आगे कंटिन्यू करते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली स्टार्टिंग में एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि सेक्शन 7 में मेनली दो ही क्लॉजेस दिए हुए हैं, सेक्शन 7 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, ठीक है, जिसमें सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज सब कुछ डिफाइन किया हुआ है इसके बारे में। अब एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, जो हमारा सेक्शन 7 है वो सिर्फ उन हिंदूज को गवर्न करेगा जिन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में शादी करी होगी, उनको नहीं जिन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में शादी करी होगी। बिकॉज जिस भी पर्सन ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में शादी करी है उसके ऊपर सारे लॉज, एक्ट, सेक्शन, सारी चीज़ें जो होंगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट की उनके ऊपर लाइबल होंगी, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा बिकॉज उन्होंने शादी ही स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में करी है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में नहीं करी है। इसलिए सेक्शन 7 में सिर्फ उन्हीं लोगों को गवर्न कर रहा है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में शादी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेक्शन 7 है वो टोटली बात करता है सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिजेस के लिए, ठीक है। सेरेमनीज के बारे में बात करता है, रिचुअल्स के बारे में बताता है, ठीक है। सेक्शन 7 इसके बारे में बात करता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे सेक्शन 7 के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, मेन क्लॉजेज हैं, वो क्या बताते हैं, ठीक है। सो सेक्शन 7 क्लॉज 1 बेयर एक्ट लैंग्वेज मीन्स, इसमें जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ये टोटली बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वही लिखी हुई है एकदम, ठीक है। आप देख सकते हो अपने बेयर एक्ट में भी चेक कर सकते हो, एंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ तो कुछ सही ही लिखा होगा मैंने। सो आप प्लीज़ बस ध्यान दो समझने पे। अब बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है सेक्शन 7 क्लॉज 1 के अंदर, A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक लड़का और एक लड़की दोनों शादी करने के लिए चाह रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 क्लॉज 1 के कि भाई दोनों में से एक पार्टी के जो कस्टम्स हैं, ठीक है, एक पार्टी के जो रीति रिवाज हैं वो फॉलो अप होने ज़रूरी हैं। दोनों में से किसी एक के होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर दोनों के दोनों अगर अपने अपने कस्टम्स को फॉलो करके शादी कर रहे हैं उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। बट अगर दोनों के दोनों भी नहीं कर रहे हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी एक के रीति रिवाज का फॉलो अप होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेक्शन 7 क्लॉज 1 में मेंशन है, ठीक है। अब सपोज कैसे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ में से एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, एक सिख फैमिली से बिलोंग करता है। सिख भी हिंदूज ही होते हैं, ये आप जानते ही होंगे। अब जो ब्राह्मण फैमिली है और जो सिख फैमिली है उन दोनों के अपने अपने कस्टम्स अलग हैं, दोनों कम्युनिटी के कस्टम्स, रीति रिवाज अलग हैं, बेशक वो हिंदू ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस मैरिज में ये होगा कि या तो ब्राह्मण फैमिली के कस्टम्स, एसेंशियल कस्टम्स फॉलो अप हो जाएं या फिर सिख फैमिली के हो जाएं, बट ज़रूरी है होना, दोनों के होते हैं बेस्ट है। बट अगर दोनों में से किसी एक के भी नहीं हो रहे हैं और जस्ट ऐसे ही गए मंदिर में और बस वरमाला डाल ली एंड हमने कह दिया कि हमारी शादी हो गई, तो वो कोर्ट की नज़र में वैलिड नहीं है, वो कोर्ट की नज़र में एक वॉइड मैरिज मानी जाएगी, वैलिड मैरिज नहीं होगी जब तक आप दोनों में से इधर पार्टी में से एक पार्टी के कस्टम्स फॉलो नहीं किए जाते, समझ गए। अब कस्टम्स इंक्लूड यानी कि किस टाइप के कस्टम्स की बात हो रही है, सप्तापदी 7 steps essential for completing the marriage in many Hindu community, other regional rituals depending on the community। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए समझो सप्तापदी, ये एक एसेंशियल है, ठीक है, एक एसेंशियल कस्टम है 7 फेरे, जो कि मोस्ट ऑफ द हिंदू जो कम्युनिटी है वो फॉलो करती है, उनके अंदर ये माना जाता है, एक एसेंशियल कस्टम की नज़र में इसे देखते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि सबके अंदर ही ये हो, सब कम्युनिटी के अंदर ही ये हो, अदर जो रीजनल रिचुअल्स हैं वो डिपेंड करते हैं अदर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सिख फैमिली का, जो सिख होते हैं उनके अंडर में उनके उसमें ये नहीं दे रखा होता कि भाई 7 steps लेने ज़रूरी हैं, 7 steps का कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पर अलग है, उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग अलग है, हिंद और जो बाकी अदर कम्युनिटी हो गई उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग अलग है। बस बात यह है जो भी आपके कस्टम है उनमें जो भी एसेंशियल सेरेमनी है आपकी, उन्हें आप फॉलो ज़रूर करें। उन्हें फॉलो बिना किए शादी अगर कर भी लेंगे तो वो वॉइड मानी जाएगी, वो वैलिड नहीं होगी। दोनों पार्टी में से एटलीस्ट किसी एक पार्टी की कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, सेरेमनीज को फॉलो करना, कंप्लीट करना ज़रूरी है, ये सेक्शन 7 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेक्शन 7 क्लॉज 2 क्या बोलता है।
where such rites and ceremonies include the Saptapadi, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage become complete and binding when the 7th step is taken. इसमें कुछ नहीं, इसमें क्लियर नहीं है लिखा हुआ है लड़का और लड़की शादी करने जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक कस्टम है, एक रीति है जिसे फॉलो किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं सप्तापदी। ठीक है, ये एसेंशियल कस्टम होता है, एक एसेंशियल रीति रिवाज आएंगे। ठीक है, तो इसे फॉलो किया जाएगा जो कि है 7 फेरे, जिसका मतलब होता है एक अग्नि की चारों तरफ आपको 7 फेरे लेने हैं। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई जैसे ही 7th स्टेप आपका कंप्लीट होगा, 7वां फेरा कंप्लीट होगा, तो वो दोनों लड़का और लड़की जो है उनकी शादी कंप्लीट मानी जाएगी उस 7th स्टेप के साथ साथ। ठीक है, सेक्शन 7 क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है। अब इसमें की पॉइंट में समझ लेते हैं कि सप्तापदीज एब्सेंस डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज इफ नॉट अ कस्टम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। सप्तापदी इन केस मानो नहीं होती है, एक लड़का और लड़की की शादी जो हो रही है उनमें सप्तापदी जो है वो फॉलो नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी इनवैलिडेट हो जाएगी, वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। बट कब? वो तब जब मान लो कि उन दोनों के ही कस्टम में सप्तापदी का कॉन्सेप्ट नहीं है, उन दोनों के ही कस्टम में किसी और चीज़ के बारे में बात करी गई है, तो वो दोनों उसे फॉलो करेंगे, फिर सप्तापदी को वो फॉलो क्यों करेंगे? ठीक है, समझ गए? सेक्शन 7 क्लॉज 2 क्या बोलता है? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ सेरेमनीज ऑन बाइगैमी। A properly solemnized marriage as per section 7 ensures the marriage is valid under law. Impact on bigamy cases: a second marriage during the subsistence of a valid first marriage is void. Section 17 HMA 1955. Bigamy is punishable under section 494 of IPC. Okay. अब देखो बाइगेमी क्या होता है। बाइगेमी वही तो होता है जब किसी पर्सन ने जो कोई पर्सन है वो पहले से शादीशुदा है, उसके एक पहले से वैलिड मैरिज है, बट स्टिल वो चीट करता है और दोनों में से कोई एक पार्टनर भी दूसरे पर्सन से एक और शादी कर लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो बाइगेमी के लिए लायबल हो जाता है। अब यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ सेरेमनी क्या है, देखो ये कहता है कि सपोज दैट मान लो किसी पर्सन ने सेक्शन 7 को फॉलो ही नहीं किया, सेक्शन 7 का वॉयलेशन कर दिया और उसने शादी कर ली। ठीक है, तो क्या होगा, कोर्ट की नज़र में जो उसकी वो शादी है वो तो शुरू से वॉइड है ना, वैलिड है ही नहीं, क्योंकि आपने फॉलो तो किया ही नहीं है, वॉयलेशन कर दिया आपने ऑलरेडी, है ना। रीति रिवाज के साथ कोई शादी हुई नहीं, कोई चीज़ कोई लॉ फॉलो ही नहीं किया गया है, आपने शादी कर ली है, तो वो शादी तो पहले से ही आपकी वॉइड मानी जा रही है। आपकी नज़र में तो आप मान रहे हो कि आप शादीशुदा हो, बट कोर्ट की नज़र में तो वो वॉइड है ना। अब ऐसे में दोनों पार्टनर में से कोई एक फ्यूचर में किसी भी तरीके से चीट करता है एंड दूसरी शादी कर लेता है, तो क्या होगा, जो पहला पार्टनर है ना वो कोर्ट के पास जाकर ये कैसे प्रूफ करेगा और कैसे बाइगैमी के लिए उस जिस पर्सन ने चीट करा उसे लायबल करवाएगा, क्योंकि कोर्ट तो ये चेक करेगा ना कि क्या आपकी पहले से आप शादीशुदा हो, तो कहीं यहाँ है, तो क्या आपकी पहली जो शादी थी वो वैलिड है। अब पता चलेगा कि पहली शादी तो वैलिड थी ही नहीं, वो तो ऑलरेडी वॉइड थी। तो जब पहली शादी ही वॉइड थी तो आप दूसरी शादी के लिए बाइगैमी के लिए जो पर्सन है कैसे उसे लायबल करवाओगे? कोर्ट उसे लायबल कर ही नहीं सकता, बल्कि अब जो दूसरी शादी हुई है वो उसकी वैलिड मानी जाएगी अगर उसने सारी चीज़ें, सारी कस्टम्स फॉलो करके वो शादी करी है। समझ रहे हो? तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इन फ्यूचर में अगर इस तरीके का कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उस पर्सन को आप बाइगैमी के लिए लायबल तो करवा सकते हो, बट अगर आप खुद ही गलती कर रहे हो तो वो पर्सन, अगर कभी गलती से ये चीज़ें हो रही हैं, आ रही हैं लाइफ में आगे, तो कैसे आप किसी को बाइगैमी के लिए लायबल करवाओगे और उसे कैसे आप सेक्शन 494 के अंडर में पनिश करवाओगे? ठीक है, सो आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ वॉयलेशंस। वॉयलेशन ऑफ सेरेमनियल रिक्वायरमेंट्स: मैरिज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इफ सेरेमनीज आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद कस्टम्स। लीगल डिस्प्यूट्स में अराइज रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज। एग्जाम्पल: नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सप्तापदी वेयर इट इज कस्टमरी, डिसरिगार्ड फॉर अदर एसेंशियल राइट्स। इसमें यह लिखा हुआ है भाई कि अगर कोई भी पर्सन वॉयलेशन करता है, सेक्शन 7 का वॉयलेशन कर रहा है और वो सेरेमनीज के अकॉर्डिंग, कस्टम्स के अकॉर्डिंग शादी नहीं करता है, जो उसकी शादी होगी वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, लीगल डिस्प्यूट्स भी अराइज हो सकते हैं रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ मैरिज। अब एग्जाम्पल के लिए आप समझें कि किस टाइप के वो रिचुअल्स हैं। जो भी एसेंशियल सेरेमनी है, लाइक सप्तापदी बहुत एसेंशियल मानी जाती है, मोस्ट ऑफ द हिंदी कम्युनिटी में 7 फेरे के कॉन्सेप्ट को एसेंशियली लिया गया है। ठीक है, अगर कोई पर्सन इस एसेंशियल कस्टम को ही छोड़ देता है तो क्या उसकी शादी को माना जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाने वाला है। ठीक है, तो वैसे ही जो भी आपकी कम्युनिटी के अंडर में एसेंशियल जो भी राइट्स हैं उन्हें अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही शादी कर ले रहे हैं, तो आपकी जो शादी है वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होगी। ठीक है,
देखो वैसे तो अगर हम देखें तो काफ़ी टाइप की नेसेसरी हमारी कुछ ऐसी सेरेमनीज़ है, जैसे कन्यादान, पानी ग्रहण, विवाह, सप्तापदी, ठीक है? उनमें से ये सारी जो है ये अपनी अपनी एक एसेंशियल सेरेमनी है जिनका फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से ये एक है सप्तापदी 7 स्टेप्स, जो कि एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है? अगर कोई पर्सन इन्हें ही फॉलो नहीं करता है और शादी कर लेता है तो फिर उसकी शादी लीगल नहीं मानी जाएगी। ऑल ओवर हम समझें तो सेक्शन 7 क्लॉज 1, सेक्शन 7 क्लॉज 2 में जो भी मेंशन है, अगर आप उसका वॉयलेशन करके शादी कर रहे हैं तो आपकी शादी वॉइड है। ओके, और ये काफ़ी सारे जजमेंट्स में आया भी है, देखने को मिला है, ठीक है? Thank you for watching my video. Please press the bell icon for notification and thumbs up on my video like Santa. Share this video with your friends. Keep supporting and Merry Christmas for all of my lovely and kind viewers. Thank you. Bye-bye.